तो हम लोग ऐसे देख चुके हैं कि जो बुआयांट फोर्स है, बुआयांट फोर्स है, ये फोर्स बाय द वे बाय फॉर्मूला होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और क्या होता है, इट इज लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, और क्या होता है, इट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड इंटू जी। ये तीन चीज हम लोग देख चुके हैं। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, अब सोचना है कि ये चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा केस दिखाता हूं। सपोज हियर इज ए ब्लॉक सस्पेंडेड बाय ए स्प्रिंग एंड इट इज रीडिंग W1, मतलब ब्लॉक का वेट है। हियर इज ए कंटेनर ऑफ लिक्विड, ठीक है, इट्स ए कंटेनर ऑफ लिक्विड, ध्यान से देखना, एंड इट इज माउंटेड ऑन ए बैलेंस रीडिंग W2। ठीक है, फिर क्या किया गया, ये सिचुएशन में थोड़ा सा बदलाव लाया। क्या बदलाव लाया कि ये जो कंटेनर ऑफ लिक्विड था वो तो था ही अपनी जगह, ये जो ब्लॉक था, ये ब्लॉक को इसके अंदर डुबो दी। अब ये रीडिंग किया W3, बदल गया। अब यहां पर रीडिंग हुआ W4, ठीक है, यहां पर रीडिंग हुआ W4। ऐसे करके रीडिंग हम देखें। तो ये एग्जाम्पल के फॉर्म पे है। फाइंड रिलेशन बिटवीन W1, W2, W3, W4, ये चारों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले आपको सोचना है और बताना है, ये रीड करता था W1, अभी भी वही ब्लॉक अंदर झूल रहा है लेकिन लिक्विड में झूल रहा है। कोई एक लिक्विड है, लिक्विड में झूल रहा है। अब रीडिंग दे रहा है W3। पहले आप बताओ आपके मगज में क्या आ रहा है, W1 ज्यादा है कि W3 ज्यादा है? ऑब्वियसली W1 मस्ट बी मोर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बुआयांट फोर्स आ रहा है। ठीक है, दूसरा हुआ व्हाट इज B हियर? B इज लॉस ऑफ वेट। सॉलिड का कुछ वेट लॉस हो गया। कितना? पहले W1 दिख रहा था, W3 दिख रहा है, मतलब W1 minus W3. What is this practically? This is net force exerted by liquid on solid. इसमें भी किसको दो राय नहीं। और हमें थोड़ा बहुत जानकारी होगा रिगार्डिंग न्यूटन्स लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लिक्विड इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, लिक्विड इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, तो ये भी लिक्विड के ऊपर फोर्स दे रहा होगा। तो आपको बताना है यहाँ पर W2 ज्यादा है कि W4 ज्यादा है। ध्यान से देखिए, ये लिक्विड का वेट था W2, लेकिन जैसे ये इसके अंदर पहुंचा, ये उसको ढकेलने लगा ऊपर की तरफ। सोचो कि आप यहां पर खड़े थे, कोई वेइंग मशीन पे रीडिंग था W2, आपके सर के ऊपर कोई चीज झूल रहा था, ठीक है, ये रीडिंग था W1। फिर क्या हुआ नेक्स्ट सिचुएशन में, आप यहाँ पे खड़े हो और
आपके हाथ पे आ गया है, आप उठा के रखे हो, तो क्या हुआ, इधर रीडिंग हो गया, इधर रीडिंग हो गया W3, अब इसमें रीडिंग होगा W4। बताओ जब आप उसको उठा के रखोगे ये वेइंग मशीन में रीडिंग ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ वजनदार चीज आ गया, आप इसको उठा रहे हो तो ये हल्का हो गया है लेकिन ये रीडिंग बढ़ जाएगा, मतलब W4 must be W2 must be greater than W2। मेरे फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा, ये आदमी शांत खड़ा था, ये ब्लॉक ऊपर झूल रहा था, मान लो कि यही स्प्रिंग बैलेंस है और इसका रीडिंग W1 है। अब ये स्प्रिंग बैलेंस को नीचे ले आया गया, आदमी उठाने लगा, उसको उठाने लगा तो रीडिंग बन गया W3। सो W3 W1 से कम है। कितना जोर से उठा रहा है आदमी, W1 माइनस W3, है ना। तो जब ये आदमी उठाएगा, कोई वेइंग मशीन पे खड़े होगे, कोई चीज को आप ढकेलोगे तो ऑब्वियसली नीचे रीडिंग बढ़ेगा, बढ़ गया W4। कितना बढ़ेगा, जितने जोर से ढकेलोगे, जोर से ढकेलोगे तो जोर से बढ़ेगा, जितना जोर से ढकेलोगे उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तो W4 W2 से ज्यादा है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो B है, B क्या, ये कितने फोर्स में इसको ढकेल रहा था, जितने फोर्स में ढकेल रहा था ये भी तो उसको इतने ही फोर्स में ढकेल रहा था। B क्या हो जाएगा, W4 माइनस W3। थिंक हियर, ये लिक्विड इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है तो ये लिक्विड को नीचे की तरफ ढकेल रहा है, लिक्विड को नीचे की तरफ ढकेल रहा है। कितना जोर से, जितना जोर से ये इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, कितना जोर से इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, उसी को तो B कहते हैं। तो ये कितना जोर से इसको ढकेल रहा है, B में, मतलब W4 क्या हुआ, W2 से ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ, B ज्यादा हुआ। तो W2 प्लस B, W2 प्लस B इज इक्वल टू W4। W2 प्लस, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा हूं क्या, सॉरी, W2 प्लस B इज इक्वल टू W4। तो W4 माइनस W2 इज इक्वल टू B। तो B का दो रिलेशन आ गया। क्या पता चला फ्रॉम द अबव डिस्कशन, B इज दिस, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या मिला, सो W1 माइनस W3 इज इक्वल टू W4 माइनस W2, ये हो गया रिलेशन। और W2 को इधर ले आओ, देखो क्या मिल रहा है, W1 प्लस W2, और W3 को इधर ले लो, इज इक्वल टू W3 प्लस, मतलब दिस रीडिंग प्लस दिस रीडिंग इज इक्वल टू दिस रीडिंग प्लस दिस रीडिंग। ये सारा चीज को आपको डिस्कवर करना है, यू मस्ट बी एबल टू डिस्कवर ऑल दिस थिंग्स। ये सारा चीज डिस्कवर कर पाओगे तभी जाके कुछ समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से देख लो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो दोबारा पूछ लेना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये कोई चीज बैठा हुआ है, इसका रीडिंग हुआ W3, इसको भी बैठा दिए हैं। अब हुआ क्या, इसको धीरे धीरे इसके अंदर डुबाया। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये आके डूब गया तो, लेकिन पानी तो जितना ही रहना है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा तो रह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऐसा एक ओपनिंग है। अब ये रीडिंग कुछ बदल जाएगा, कुछ पानी निकल के आ गया। जैसे ये डूबेगा कुछ पानी निकलेगा कि नहीं, इसमें भी कुछ पानी आ गया। और अब ये रीडिंग क्या है, ये भी बदल गया, ठीक है। ये अगर W3 हो गया, ये 3 था, ये अगर W4 हो गया तो ये W5, ये W6। ध्यान से देखना, क्या पूछा, इन फिगर shown W1 is 20 Newton, W2 is 50 Newton, W3 is 15 Newton, W4 is 16 Newton,
फाइंड W5 एंड W6। कितना खूंखार क्वेश्चन है कि नहीं? लेकिन हम लोग तो उससे भी ज्यादा खूंखार है, सोच के सब चीज को उखाड़ लेंगे हम लोग अभी। चलो देखते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं। अब पूछा है W5 और W6, ध्यान से देखो। पहले मैं सिस्टम समझा देता हूं हुआ क्या। ये चीज ऐसे रखा हुआ था, ये खाली था, इसका कुछ अपना वेट था। मैं बोल रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन, मेरा बोलने के बाद हम लोग करेंगे। तो इसमें हुआ ये कि रीडिंग हवा में झूल रहा था, W1 था रीडिंग, इसमें कुछ लिक्विड था, W2 था रीडिंग। लिक्विड पूरा ये नेक तक था, अगर कोई भी चीज इसमें डूबेगा तो लिक्विड ऊपर उठेगा तो इधर से भागेगा, भाग आके इसमें गिरेगा, फिर लाके इसको हम इसमें डुबा दी तो लिक्विड उठा, जो लिक्विड उठा वो इधर भाग के इधर आ गया। अब ऑब्वियस है कि आपको समझ में आ रहा होगा W4 ज्यादा है कि W1 ज्यादा है। Here W4 ज्यादा है कि W1 ज्यादा है, तो वैल्यू दे दिए, W4 कम है क्योंकि इसके ऊपर कुछ अपथ्रस्ट बॉन्ड फोर्स आने लगा है ना। अब जितना वॉल्यूम का सॉलिड इसके अंदर डूबा है उतना लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा ऊपर की तरफ, लेकिन लिक्विड इसके अंदर टिकेगा कहाँ? यहाँ तो कोई ओपनिंग है, लिक्विड निकल गया। क्या हम ये बता सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम निकल गया है लिक्विड का, कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हैज कम आउट टू दिस साइड, ये वॉल्यूम कितना है? जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम तो निकल जाएगा। ये इसके अंदर जगह ले लिया, उतनी जगह का लिक्विड बाहर आ गया तो जगह नहीं था, निकल के इधर से आ गया। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन दिस पैन, इसको हम पैन कहेंगे, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आर सेम। कंक्लूजन क्या मिल रहा है? कंक्लूजन मिला वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन पैन is equal to volume of solid, and that is equal to volume of liquid displaced, है कि नहीं? लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ? जितना यहाँ पे आएगा वही तो डिस्प्लेस हुआ, तो रास्ता नहीं था, इधर से आ गया। I hope I am able to clarify you the fact. Now, what was bond force? Weight of the liquid displaced. तो W6 क्या होगा? पहले क्या था? W3. W6 is W3 plus B. तो आप क्या कहोगे? W6 is equal to W3 plus B. लेकिन उससे पहले इसका वेट घट गया है। कितना घट गया है? जितना बॉन्ड फोर्स है। तो आप कहोगे हियर व्हाट इज बॉन्ड फोर्स? व्हाट इज बॉन्ड फोर्स? बॉन्ड फोर्स इज नथिंग बट द लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कितना लॉस ऑफ वेट हुआ? अरे पहले W1 था, अब W4 हो गया है, तो 20 minus 16 is 4 न्यूटन। इतना लॉस ऑफ वेट हुआ है। ये सबको समझ में आया? मैं हर एक स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लॉस ऑफ वेट हुआ कितना? 4 न्यूटन। ओके, बट दैट इज इक्वल टू weight of liquid displaced, है कि नहीं? ये भी तो डेफिनेशन में हम लोग देख चुके हैं। लॉस ऑफ वेट इज नथिंग बट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब जो लिक्विड इसमें आ गया उसका वेट कितना है? 4 न्यूटन। तो W6 क्या हो जाएगा? W6 हो जाएगा, पहले था कितना, अब कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड आ गया है, इट इज
W3 प्लस B। W3 कितना था 15 न्यूटन, B कितना है 4 न्यूटन, हो गया 19 न्यूटन। तो आपको W6 का वैल्यू मिल गया 19 न्यूटन। अब पूछा है W5 कितना होगा, ध्यान से देखो, बड़ा खतरनाक चीज है ये। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, क्या देखे थे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, लेकिन इसमें उसमें कोई लिक्विड बाहर नहीं जा रहा था। मतलब इसका अगर नलकी बंद कर देते तो दिस प्लस दिस वुड हैव बीन इक्वल टू दिस प्लस दिस। अभी तब उड़ा के ये लिक्विड भी इसके अंदर होता कि नहीं होता। तो फिर ये लिक्विड कितना वेट का है 4 न्यूटन का है। ध्यान से देखना, लंबी कहानी है, कहानी लंबी है, हीरो एक ही है आर्किमिडीज। ध्यान से देखना ना, अगर ये लिक्विड नहीं निकला होता तो इसके अंदर होता, तो कितना रीडिंग होता W5 नहीं होता, क्या होता W5 प्लस 4, क्योंकि 4 न्यूटन का लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है, 4 न्यूटन वेट का लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है। तो हम कहेंगे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 4, है कि नहीं। अब ये भी थोड़ी देर पहले देखे थे, तो हम कहेंगे हियर W1 प्लस W2 इक्वल टू W4 प्लस W5 प्लस 4 न्यूटन। अब W5 का वैल्यू कितना होगा, W5 का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, W1 कितना था 20, ये W2 कितना था 50, तो 20 प्लस 50 इज इक्वल टू W4 कितना था, निकाल चुके हैं हम लोग, W4 दिया है 16 न्यूटन, 16 प्लस W5 पता करना है प्लस 4, मतलब W5 कितना हुआ 50 न्यूटन। तो यस क्या देखें, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा निकल जाता है तो इसमें कोई रीडिंग में बदलाव नहीं आता है। पहले भी 50 था, अब भी 50 है। कहानी समझ में आना चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए, बड़ा खतरनाक चीज है ये, देख लो इसको बढ़िया से। इट्स माय प्लेजर टू रिपीट एवरीथिंग हियर। मैं एक एक करके चीजें बताता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिगर दिया गया है, और जिनको समझ में नहीं आया सिर्फ वही लोग बोलेंगे, बाकी लोग कुछ नहीं बोलेंगे। W1, W2, W3, W4 सबका वैल्यू दे दिया, W1, W2, W3, W4, पूछा है W5, W6 बताओ, लेकिन मैं और बहुत कुछ पूछना चाहता हूं। सपोज हम कहेंगे ये जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम V है। क्या जिनको समझ में नहीं आया था वो लोग बोल पाएंगे कि ये डूबने से कुछ लिक्विड तो बाहर आएगा ही। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आउटसाइड, अगर ये वॉल्यूम V है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हियर V। यस, समझ में आ गया शुभम को, V वॉल्यूम का लिक्विड निकल के आ गया, ये बात समझ में आया। सो ऐसे दिस इज द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसको डिस्प्लेस कर दिया गया है। जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होता है, बुआयांट फोर्स B, ये हम जानते हैं। मतलब ये जो लिक्विड निकल के आया उसको लेके वेट करेंगे, जो वेट मिलेगा दैट इज द बुआयांट फोर्स। ठीक है, अब ये हो गया बुआयांट फोर्स, मतलब W6 कितना हो जाएगा, W6 हो जाएगा, जो था नहीं क्या था W3, कुछ लिक्विड आ गया, that will be added to it, W3 plus B। समझ में आ गया, क्योंकि W6 बढ़ जाएगा, कुछ लिक्विड आ गया, कितना बढ़ जाएगा, जितना इसका वेट है, कितना इसका वेट है B। हाँ, ये समझ में आया। अच्छा ठीक है, अब W4 क्या है, ये
W1 से कम होगा क्योंकि उठा रहा है, कितना होगा W1 माइनस B। ये भी समझ में आ गया, ये हो जाएगा W1 माइनस B। पहले W1 था, अब डूबा तो कोई उठाया ऊपर, हल्का हो गया, कितना हल्का हो गया, जितना जोर से उठाया, कितना जोर से उठाया B, तो W4 इज W1 माइनस B। ये भी समझ में आ गया है ना। ठीक, तो W1 हमको मालूम है, W4 हमको मालूम है, W1 हमको मालूम है, W4 हमको मालूम है, B पता चल गया कितना 4 न्यूटन का, B पता चल गया 4 न्यूटन का। W3 तो हमें मालूम है, तो फिर W6 क्या हो जाएगा, W3 प्लस B 15 प्लस 4 19 न्यूटन। ये भी समझ में आ गया, W6 इज 19 न्यूटन। दो चीज पूछे थे, एक चीज पता चल गया 19 न्यूटन, बाकी रह गया ये। अच्छा, अब ये लिक्विड अगर बाहर नहीं निकला होता क्या होता, मान लो इसको बंद कर देंगे और इसको डुबाएंगे तो ये लिक्विड थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब ये लिक्विड इसी के अंदर ही रहता, इसी के अंदर ही रहता। तो ये जो रीडिंग है अभी जो दिखा रहा है वो कितना दिखाता, W5 प्लस ये लिक्विड का वेट कितना है B, तो W5 प्लस B जो निकाले हैं क्या 4 न्यूटन, 20 प्लस 20 होता है इसका वेट। अगर इसको बंद रखते तो, और इसको बंद रखते तो प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 20, प्रीवियस क्वेश्चन में था 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 20, मतलब W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W4 प्लस W5 प्लस 4, और सब कुछ हमें दिया हुआ है, उसमें से W5 निकल गया कितना 50 न्यूटन, W5 निकल गया 50 न्यूटन। क्या अभी सबको समझ में आया? स्टडी द फिगर बिलो, कुछ फिगर दे रहा हूं उनको समझने की कोशिश करना। छोटे छोटे फिगर, ये कोई ब्लॉक है, मान लो कि ये समथिंग लाइक 30 न्यूटन का है, ये कोई एक कंटेनर है, ये ऐसा निकला हुआ है, लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, ये दिया है, ये मान लो कि 100 न्यूटन का है, और ये यहाँ पर रखा हुआ है कोई पैन, इसका रीडिंग 25 न्यूटन का है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये जो थे वही रहे, और ये ढक्कन बंद है, ये ढक्कन बंद है, तो ये बात हुआ, ये ढक्कन बंद है, अब ये ढक्कन बंद है, ढक्कन अभी भी बंद है, तो अब हुआ क्या, इसको सॉलिड को इसके अंदर डुबा दिए, सॉलिड को इसके अंदर डुबा दिए, ऑब्वियसली लिक्विड चढ़ जाएगा। फिगर को ध्यान से देखना। अब हुआ यूं कि इसका रिंग हो गया, और ये तो यहीं पे रखा है क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव आया नहीं, कोई पानी नहीं इसमें आया नहीं, ये 25 न्यूटन का है, दिया है कि ये है 115 न्यूटन का। फिर क्या हुआ यूं कि ये टैप को खोल दिया गया, तो फिर आया हाल ऐसे, हाल कुछ ऐसे था, समझने वाले समझ गए, ना समझे जो अनाड़ी है। ये समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो आसान बन गया है क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी क्या ये क्वेश्चन। अब क्या हुआ, ये टैप खोल दिए हैं तो पानी इसमें आ गया है, फिर से पानी यहाँ तक आ गया है। आपको बताना है कि
W1, W2, W3, W4 का वैल्यूज फाइंड वैल्यूज ऑफ W1, W2, W3, W4। आंसर रेडी रखो, इसी सीक्वेंस में पूछने पर बताओगे। पहले तो इसमें कोई दो राय नहीं है, 30, 125 था। जैसे इसको डुबा दिए, इसके अंदर कोई लिक्विड बाहर नहीं निकला, ये हो ना हो कोई नहीं फर्क पड़ता है। और हम लोग पहला क्वेश्चन में देख चुके हैं कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। और वैसे चलो फंडामेंटल पहला क्वेश्चन को मारा बोली सोचते हैं, सोचेंगे, सोच के बनाएंगे। अब ये इसका वेट बढ़ गया है, क्यों? 100 से 115 हो गया, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर सॉलिड कुछ फोर्स दे रहा है, दब गया तो 100 था 115 हो गया। मतलब डूबा हुआ सॉलिड इस लिक्विड के ऊपर फोर्स दे रहा है नीचे की तरफ 15 न्यूटन का, तो लिक्विड भी सॉलिड के ऊपर फोर्स दे रहा होगा 15 न्यूटन का ऊपर की तरफ। लिक्विड भी सॉलिड के ऊपर फोर्स दे रहा होगा 15 न्यूटन ऊपर की तरफ, इसीलिए तो सॉलिड लिक्विड के ऊपर 15 न्यूटन दे रहा है नीचे की तरफ। अगर इसका वेट बढ़ गया है, हो गया है 115, मतलब सॉलिड लिक्विड के ऊपर 15 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स दे रहा है, तो लिक्विड सॉलिड के ऊपर कितना देगा, है ना? जैसे करनी है वैसे भरनी, ये तो पहले से हम लोग जानते हैं। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये इसके ऊपर 15 न्यूटन दिया तो लिक्विड भी इसके ऊपर 15 न्यूटन ऊपर की तरफ दे रहा होगा। मतलब ये 30 था, 15 न्यूटन फोर्स देके उठा दिए, अब ये क्या हो जाएगा? 30 माइनस 15, कहां से आया 15? जितना ये बढ़ गया है, और तो ये हो गया 15 न्यूटन। करेक्ट, W1 इज करेक्ट। W2, अब मामला क्या है? ये टैप को खोल दिए तो पानी जो चढ़ गया था, लिक्विड चढ़ गया था, उतर गया इसमें उतर के इसमें गिर गया। कितना लिक्विड गिरेगा? द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज बुआयांट फोर्स। बुआयांट फोर्स कितना था? 15 न्यूटन। मतलब ये जो लिक्विड इसमें आ गया, इसका वेट कितना है? 15 न्यूटन। तो फिर ये वेट क्या हो जाएगा? पहले क्या था? 25, और 15 न्यूटन का पानी इसमें आ गया है, ये हो जाएगा 15 प्लस 25 40 न्यूटन। ये भी सही हो गया। अब इसमें तो कोई बदला ही नहीं है, ये भी पहले भी डूबा हुआ था, अब भी डूबा हुआ है, बुआयांट फोर्स तो वही है, तो दिस मस्ट बी सेम। 30 माइनस 15 दैट इज 15, तो ये होगा 15 न्यूटन का। W2 तो 15 है, बाकी रह गया W3। ये अगर ये लिक्विड नहीं निकलता, रीडिंग होता 115, 15 न्यूटन का लिक्विड निकल गया, अब ये कितना रहेगा? 100। करेक्ट, ये 15 लिक्विड का लिक्विड नहीं निकला था, रीडिंग था 115, अब 15 न्यूटन वेट का लिक्विड निकल गया है, रीडिंग क्या हो जाएगा? 115 माइनस 15 दैट इज 100। समझ में आया सबको? Here is a container of liquid. Okay, container of liquid जिसमें ऐसा नलकी लगा हुआ है। Here is another container of liquid जिसमें कोई नलकी उलकी तो है लेकिन बंद है। दोनों में लिक्विड यहां तक भरा हुआ था, दोनों में रीडिंग कुछ था, W, ये W बराबर वेट के थे। ये केस ए है। If you dip your finger into the liquid without
touching the beakers, ये W1 है, ये W2 है। देन ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना है ये केस 1 है, ये केस 2 है। W1 will increase, W1 will remain same, W2 will increase, W2 will remain same। आपको बोलना नहीं है, पूछेंगे तो बताना है। ऑप्शन बताओ। अब बताओ इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे हम इसमें उंगली डुबाएंगे, उंगली के ऊपर कुछ अपवर्ड फोर्स आएगा, वाई द लिक्विड विल एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स। जितना फोर्स आएगा उतना फोर्स उंगली के चलते पानी में आएगा। तो आप यहाँ पर पानी में उंगली डाले तो ये उंगली के कारण पानी के ऊपर कुछ फोर्स आएगा, तो ये रीडिंग बढ़ जाएगा। सो W1 will increase, W2 इधर भी हाल कुछ ऐसा था, लेकिन जैसे डालोगे ये पानी जो लेवल चढ़ेगा वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा और लिक्विड बूंद 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 करके गिर जाएगा, बाहर गिर जाएगा लिक्विड। जो लिक्विड गिर जाएगा उसका वेट कितना है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड सेम एज द बुआंट फोर्स। यस, तो बुआंट फोर्स का लिक्विड निकल गया, मतलब W2 विल रिमेन सेम। तो गलत हो गए ये दोनों, सही हो गए ये दोनों। क्या ये कोई एक आदमी है, एक हाथ में मछली पकड़ा हुआ है, ठीक है, जिंदा मछली लाइव फिश, दूसरे हाथ में पानी पकड़ा हुआ है लाइक दिस, और इसमें पानी है और वो आदमी पैरमान किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है जिसमें रीडिंग दे रहा है W1, ठीक है। सेकेंड केस में आदमी का दायां हाथ दुखने लगा, तो बोला कि ये जिंदा मछली को हम हवा में क्यों लटका के रखें, तो हाथ खाली किया और जो हम बकेट में पानी लेके खड़ा था उस बकेट में क्या किया, मछली को छोड़ दिया। अब मछली जल की रानी है तो बकेट में इसका पानी है तो ये पानी में आ गया। अब रीडिंग हो रहा है W2। क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोर W1 और W2? व्हाट इज मोर W1 और W2? हम इसको दो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, अलग अलग तरीके से। पहला हुआ कि ये मछली को इसमें डाल दिए तो जितना बुआंट फोर्स उसके ऊपर आएगा मछली हल्का हो जाएगा, लेकिन वही फोर्स इसके ऊपर आ जाएगा तो W1 W2 हो जाएगा, बराबर होगा, ये तय है। थोड़ा एक आसान तरीके से सोचो, मछली को बकेट में रखो या खुले में रखो, ये पूरा मास जितना था ये मास तो उतना ही है। व्हाट इज मास? द सब्सटेंस इनसाइड स्टफ इन द सिस्टम। मास तो उतना ही है, मास उतना ही है तो वेट उतना ही होगा। तो आप क्या कहोगे? W1 is equal to W2 as mass does not change। आप कहोगे W1 is equal to W2। समझ में आ गया? A solid block of density D1 has weight W1 in air if it is
completely immersed into a liquid of if it is completely immersed into a liquid of density d2, what will be its apparent weight inside liquid? जो डाटा दिया है उसको थोड़ा सॉल्यूशन में हम बिगिनिंग में लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड d1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड d2, weight in air W1, weight in liquid is equal to W2, और वो W2 क्या है पता करना है, बताना है what is W2। आपका आंसर नोट कर लिया गया, देखते हैं किसका आंसर सही है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज d1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज d2, मास ऑफ ब्लॉक, इसको अगर हम m कहेंगे तो क्या होगा, तो m इंटू g होता है W1, तो ये हो गया W1 बाई g। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो वॉल्यूम होगा मास बाई डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, है ना, सॉलिड का डेंसिटी d1 है, सो इट इज W1 बाई g d1। अच्छा, व्हाट इज द बुआन फोर्स, बुआन फोर्स इज, वे फॉर्मूला तो हम जानते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू d, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है d2, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो डूब गया है W1 बाय GD1 इनटू g, एक g दूसरे g को खा गया, क्या मिला W1 d2 बाय d1, दिस इज द बुआन फोर्स। अच्छा, अब अपरेंट वेट W2 क्या हो जाएगा, W1 माइनस b, क्योंकि हवा में W1 है, डुबा दिए तो ये अपथ्रस्ट आएगा। देखो किसी का आंसर सही दिख रहा है, इट इज W1 माइनस W1 d2 बाई d1। कोई है क्या, हाँ है, वेरी गुड, दिस आंसर इज करेक्ट। सो द वेट ऑफ द apparent weight of the solid inside the liquid will be W1 minus W1 into D2 by D1, है ना। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सजा के भी लिखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाएगा, उस फॉर्मूले को याद रखना, ये W1 कमन चला गया, W2 इज इक्वल टू, अब इससे जो फॉर्मूला निकलने वाला है, मतलब कोई चीज का अगर वेट एयर में दिया है और लिक्विड में दिया है तो दोनों वेट में क्या रिलेशन है। अभी हम लोग देखे कि W2 इज इक्वल टू W1 इंटू 1 माइनस D2 बाई D1, दैट इज W2 बाई W1 इज इक्वल टू D1 माइनस D2 बाई D1। ये फॉर्मूला को याद रखना, जिसमें W2 क्या है, अपरेंट वेट, W1 क्या है, वेट इनसाइड द लिक्विड, D1 क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, D2 क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो थोड़ा अगर इसको हम और भी बढ़िया से लिखेंगे, ये हो गया, यही चीज को सजा के लिखेंगे क्या, W2 इज वेट इन लिक्विड, W1 weight in air, D1 density of solid, D2
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, D1 डेंसिटी ऑफ सॉलिड बन गया फॉर्मूला हमारे लिए। ठीक है।